Hello everyone, welcome to all of you. Our online YouTube class Student Guideline. This is Shani Kumar Gupta. Today we have discussed about our class 10th light chapter physics. Physics. So let us start our class. That's a part 4, light objective part 4. So my dear students, today we have discussed about our first point of light, reflection and refraction. So what is light? That's a very simple. Light is a source of energy. दैट्स वन टाइप 1 मार्क्स क्वेश्चन. ये आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन भी है. प्रकाश जो है किसका रूप है? तो एक ऊर्जा का रूप है. ये आपको मिलेगा इसमें. फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है. किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? तो यहाँ पे समझेंगे किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है. तो आपको उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक होती है. और जस्ट इसका अपोजिट याद करते हैं कि किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है. तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है. यानी दो चीज़ मिला हमको. एक क्वेश्चन के साथ दो याद कर सकते हैं. उत्तल लेंस धनात्मक और अवतल लेंस ऋणात्मक. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ये वक्रता त्रिज्या की, ये क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की जो होती है ये आधी होती है. ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है. अब फिर इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस का एसआई मात्रक जो होता है डायप्टर होता है. इसे हम इसके द्वारा डी से सूचित करते हैं. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? पिछले वाले वीडियो में भी शायद हम लोग डिस्कस किए थे. अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण. तो इसमें आप पढ़े थे किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं. तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस. और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस. उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस. और अवतल लेंस को जो होता है यहाँ पे ये जो होता है अपसारी लेंस कहते हैं. इज दैट क्लियर? इट मीन्स अवतल लेंस को अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ये हो चुका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किसी लेंस के द्वारा जब कोई आवर्धन उत्पन्न होता है तो उसका एसआई मात्रक विहीन होता है, यानी उसका एसआई मात्रक नहीं होता है. ठीक है. प्रकाश एक रूप है, आपको बताए थे. प्रकाश क्या? लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. यानी प्रकाश जो एक ऊर्जा का रूप होता है. ठीक है. प्रकाश ये किस चीज़ का रूप है? ऊर्जा का रूप है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्च से किस प्रकार की प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? यानी कि टॉर्च जो होता है उसे किस प्रकार की प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो संसृत प्रकाश पुंज, ये होता है संसृत प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है टॉर्च के द्वारा. ठीक है. नेक्स्ट, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? वक्रता त्रिज्या के गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या, यानी अगर ये यहाँ पे है तो यहाँ पे एफ और सी है तो इसके बीच का क्या होता है? तो यहाँ पे एफ जो होता है एफ इक्वल टू r/2 होता है. अब ये कैसे? ये आपको इसमें प्रूव करने का भी आता है. देन प्रूवन दैट इन जैसे प्रूव करें, सत्यापित करें, सिद्ध करें कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें f बराबर r/2, अवतल में सिद्ध करें f बराबर r/2. तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको इम्पोर्टेंट भी है. अब इसमें ये जो हो गया इसका f बराबर r/2, यानी इसके बीच का संबंध क्या होता है? f बराबर r/2 होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग मरीचिका का कारण है. तो इसका कारण जो होता है पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन. पहले अपवर्तन होता है और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण की ऊंचाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? यानी दर्पण की जो ऊंचाई रहती है वो उसको क्या कहा जाता है? तो दर्पण का द्वारक कहा जाता है. उसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं. उसे हम दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डाली हुई
छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। यानी यदि पानी में कोई अगर छड़ी डाला जाता है तो वो कैसे दिखाई देता है, वो टेढ़ा क्यों दिखाई देता है? तो ये टेढ़ा इसलिए दिखाई देता है कि अपवर्तन के कारण वो जो होता है, एक अपवर्तन के कारण टेढ़ा दिखाई देता है। प्रकाश पानी में जो होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये टेढ़ा दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट डायोप्टर जो होता है, डॉक्टर जो होते हैं रोगियों के जांच में कौन सा दर्पण का प्रयोग, जैसे आँख का दांत, कान का दांत, नाक का जांच करते हैं तो उसमें कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वो जो होते हैं उसमें हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी डॉक्टर अपने इलाज में, अपने डॉक्टरी में किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सूर्य से आने वाला प्रकाश का जो पुंज होता है वो कैसा पुंज होता है? तो वो समानांतर प्रकाश पुंज होता है। कौन सा पुंज होता है? समानांतर प्रकाश पुंज होता है। वो हमेशा समानांतर प्रकाश पुंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि अपवर्तन के कारण वो इसलिए दिखाई देता है, वैसे अपवर्तन के कारण वो कम दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है? प्रकाश का वेग घट जाता है। ऑप्शन में देगा आपको कि घट जाता है, बढ़ जाता है, न घटता है न बढ़ता है, समान रहता है। तो क्या हो जाएगा आपको इसका आंसर? घट जाता है। ठीक है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? यानी समतल दर्पण में जब हम जाते हैं तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जाने के बाद वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विअवतल को क्या कहा जाता है? तो द्विअवतल लेंस को अभी अपसारी लेंस कहते हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पता है आपको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? 1 मीटर होती है। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? 1 मीटर होती है। जिसकी फोकस दूरी हमेशा 1 मीटर होती है उस लेंस की क्षमता फोकस दूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक लेंस की क्षमता यदि -5D है, डी का मतलब डायोप्टर, एक लेंस की क्षमता -5D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसे 4 गुनी ज़्यादा यानी -20 सेंटीमीटर होगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम से के अपवर्तनांक यानी ये जो है अपवर्तनांक का सूचक है का मान क्या होता है? तो इसका जो मान होता है हमेशा sin I बाई sin R होता है। यानी किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है वो sin I बाई sin R होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? वायु में जो प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगे होती है। प्रकाश